गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते। किसी का माइक बहुत शोर कर रहा है। संतोष जी, आप ही का है। हाँ, आवाज आ रही है अभी। बहुत अच्छी। आपसे पहले आपके माइक की आ रही है। गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल है आपके? और अच्छा चल रहा है। बहुत धमाल मचाई। इतना टाइम कहाँ से निकाला आपने इतने पेज लिखने के लिए, संतोष जी? अभी रात भर लिखता ही रह गया, बहुत मगर उसका कंटिन्यूटी नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मजा आया सुन के और देख के कि आपने इतना लिखा। रादर मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ था, जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर वो कल पता होती तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज आज उसका दूसरा तरीका सीखेंगे। तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, लिखा ज्यादा जाएगा। आज आपने मेहनत बहुत की है, पर अच्छी बात यह है कि आपको लिखने की वैल्यू, रात भर जब लिखा था तो रियली आपको पता चला होगा कि लिखना कितना आसान है। हाँ, यस। तो बहुत बढ़िया। आपने क्या क्या लिख दिया संतोष जी, बताओ थोड़े। बाकी सब लोग जो नहीं लिख पाए हैं, शायद किसी ने नहीं लिखा मुझे लगता है। मेरे पास दो लोगों का आया, प्रहलाद जी का आया है, आपका आया है। यस। आदित्य आज नहीं आ रहे हैं। तो दो लोगों ने लिखा। बताइए, दो लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ, 5 मिनट, फिर हम डिस्कस करते हैं। आज की क्लास को 8:15 तक करेंगे हम। हाँ, 9:15 तक, 9:15 तक लेंगे। आपने 5 मिनट, आप, हम उस 5 मिनट के बदले आपको 10 मिनट कम से कम देंगे। यह क्षितिजा यादव जी, अच्छा आपने, आपका नंबर है वो। यस, मेरे पास मिला है। 1 मिनट। हेलो सर। हेलो सर। जी क्षितिजा मैम, ये मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो जो मैं लिख रही हूँ उसके ऊपर मुझे वो प्रैक्टिकली एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है, तो वो सब बनाना पड़ेगा। लास्ट डेट तक वो सब बनते रहेगा क्या? कोई बात नहीं। कोई आज आज उसको एलेबोरेट डिस्कस करते हैं। चिंता मत करो, आज उसी पे काम करेंगे। बहुत सारा काम करेंगे आज। ओके ओके डोंट वरी, बस आज आपने तो लिखना शुरू कर देना है। बाकी सब आप देखो, एक एक करके चीजें ओके। सॉल्व होती जाएंगी। कम, हाँ, प्रॉब्लम यही था कि उसमें इमेजेस बहुत लगने वाले हैं। कोई इशू नहीं है, वो सब लग जाएगा अभी। आज आपको बता देंगे इमेजेस कैसे डालनी है, कैसे आपको लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। सब क्लियर करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने छोड़ दी उसको बड़ा लॉस हुआ है आज। तो और जो आज आए हैं उनको बहुत अच्छा, यानी किताब लिखने का शीशा साफ हो जाएगा आज। मिररिंग होगी आज, बहुत कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों, 3 लोगों ने लिखा है और कितना आसान था लिखना, ये वो 3 ही जानते हैं। जी संतोष जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत आसान था ना? पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत आ गई, मगर एक चालू हो गया तो सीधा 30-40 पेज हो गए उसका। बहुत बढ़िया। अगर आप एक दिन में 30-40 पेज लिख पाए तो मैं तो बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ आपको। इतना काम अगर आपने कर दिया, आपकी किताब लिख गई। और मैं आपको देखता हूँ जिस शिद्दत से आप काम करते हो ना, आपने पिछले कुछ महीनों में कहाँ से एक सरकारी टीचर होते हुए आप एक रियली एक फ्रीलांसर की तरह सीखा, और फिर डिलीवर कर रहे हो समाज में। लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर एक किताब लिखनी शुरू कर दी। कैसे मैनेज करते हो? रियली सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रहलाद जी, आपने क्या किया सर, कैसे लिख पाए? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं मतलब कल भी परसों भी 2-3 दिन सोच रहा था लिखूं 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 और कौन सा टॉपिक लूं। फिर अभी मैंने नई शिक्षा नीति चल रही थी और इसकी बुक्स भी नहीं है अमेजन पे, और इधर ई बुक्स भी नहीं है। तो फिर मैंने इसके ऊपर सोचा और फिर मैं पढ़ना शुरू किया मैंने नई शिक्षा नीति को। फिर टॉपिक बनते गए सर, और 10 टॉपिक बन गए सर। बहुत बढ़िया, कारवां बन गया आपका। ऐसे ही कारवां बनता है। जिस दिन आप ऑथर के रूप में बैठ जाओगे ना, उसका चोगा पहन के, जैसे ही आप उस कॉस्ट्यूम में, रात को जब पूरे घर सो जाए और आप उस कॉस्ट्यूम में बैठ जाओ, कॉस्ट्यूम का मतलब है ऑथर बन के, देखना थॉट कैसे आते हैं। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी नेचर आपको थॉट देती है। और ये जो आपका एंटेना है ना, ये सहस्रार केंद्रा, ये बहुत वंडरफुली काम करता है उस टाइम पे। आंखें बंद होती है, विजुअलाइजेशन चल रहा होता है,
थॉट जाने कहाँ कहाँ से मेमोरी से और बाहर से आ रहे होते हैं और आपकी कलम लिखे जा रही होती है। उस टाइम पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सबसे बड़ा, इतना लिखे कैसे। ये मशीन सोचती बहुत है पर चलता हाथ धीरे है, यानी स्पीड कम है, एग्जीक्यूशन कम है, थॉट बहुत आ रहे होते हैं। और जब वो थॉट्स को हाथ लिख नहीं पाता तो थॉट निकल भी जाते हैं, ये बड़ा लॉस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस लॉस को कैसे रोकें। तो क्षितिजा मैम, क्या लिखा, कैसे लिखा, बताएं प्लीज, फिर हम आगे बढ़े। सर वो जैसे अपने क्वेश्चंस का वो बताया था कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, मतलब सबसे पहले जो मतलब कैसे उसका फायदा कैसे होने वाला है हम्म ह्यूमन काइंड को या जो भी है हम्म रीडर्स को। हम्म तो वैसा ही सोच के मैंने फर्स्ट चैप्टर वैसा ही लिखा। एक्चुअली मैं फर्स्ट चैप्टर में ही कंफ्यूज थी कि फर्स्ट चैप्टर वो क्या चीज है उसमें डालूं या वो क्यों यूज करना चाहिए इसलिए डालूं। एक्चुअली ये मेरा जो टॉपिक है वो यूज करने वाला टॉपिक है, अप्लाइड टाइप है। तो वो क्यों यूज किया जाए उसके ऊपर बनाओ, मतलब फर्स्ट चैप्टर वो डालूं या अ, वो चीज क्या है उसके ऊपर डालूं। तो उसमें मुझे कंफ्यूजन था। तो फिर भी मैंने फर्स्ट चैप्टर वैसे ही लिखा कि वो क्यों यूज किया जाए, और लास्ट में मैंने वो चीज का इंट्रोडक्शन कर दिया कि ये सुजोग थेरेपी वैसा है, चलो, आपके के उस लिए सुजोग थेरेपी। क्वेश्चन को हम पढ़ के देखेंगे, अभी पढ़ा नहीं, और जी फिर हम आगे आपको उसमें कुछ जो भी ऐड हो सकता है वो बताएंगे। जी, आप 3 लोग थैंक यू। पाए, ये बहुत बड़ी बात है आज। और बाकी जितने लोग यहाँ हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँ, यस, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि वो अपने एक एक बात में अपनी बात कह दें कि वो कहाँ पहुंचे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिख पाए हैं, या अभी सोच रहे हैं। प्लीज एक एक लाइन में आप बता दें। बहुत जरूरी है हमारा इंटरेक्शन होना, एक दूसरे की खूबियां कमियां जानना, कहाँ फंसे हो प्लीज बताएं। अजय प्रभु जी, गोविंद जी, हरीश वायला जी, हेमावती जी, यस प्लीज। Sir, I'm Govind. यस गोविंद। Actually, I'm not a writer actually. So usually I prepare some notes to give a lecture on mathematics actually. हम्म So for example, if you choose a topic, हम्म so based on that topic, I give this lecture on regular class teaching and coaching level. That means हम्म uh, competitive level coaching I can give. हम्म So I'm not in a position that I can write a book actually. So actually in mathematics there are many concepts. We can write our views there, and there should be some shortcuts like that. So in an elaborate way, I never thought that I can write a book on that. Okay, so in nutshell, in case we discuss, so what is your situation now? So are you wandering still, or you have something in your hand from where you can start? Right now, I don't have any content. Actually, people in the market, there are many books. Okay. So the books are in a A, B, C, D, there is an order. Mm-hmm. D, C, B, A, there is an order, one book. Mm-hmm. So here and there, they add some notation, some extra questions, and they write a book. So in mathematics, you can write any book actually, but it's not fair enough to write a book actually. Then what you would do? You would do ahead. Actually, my thought is that how to write a book actually, how the people think. That's why I joined this course actually. How ISBN works and ebooks, how to write a ebook. So when I have a chance in the future, I can write a book based on I get some motivation from here, the Sure. procedure and all. You have to start. You can start, sir. Okay. Any topic you can choose, you think you are best at, please start writing. Your book can be written now or never. Actually, the thing is that there is one good concept. The concept is a graph. Hmm. So in mathematics, there are different types of equations. A circle is there, na? Circle you can write in XY form.
So, Arteta form, like that. Mr. So, Govind, I'll stop you here. I'm sorry. uh, In case I ask you only one question, yes. please just answer me. Mm. In entire mathematics, whatever you have learned so far and whatever you are delivering to the people, so you might be thinking something means different from all other people's. So what is the topic you think this that is in your hand and you can deliver it ultimately way than others? So do you Yes. something, any one topic, please don't go for entire mathematics. Yes, yes, yes. We can write, but we need to have a good research over it to write a good book. So you keep doing research, and Yes. it will, the research will not take so much time. You just outline that particular topic only, not Yes. Yes. so big topic which Okay. require a lot of content. Mm. You would require a lot of research. No, you Mm. just pick one topic and deliver it in your way, one topic only. And for No. that particular topic, you just go on internet and explore such kind of things which are related to this topic only, and you have reference from there, because all the information which is regarding this topic of yours, that is in public domain, so there is no issue of copyright. You can fetch that matter and you can design it in your way, and you Okay. will get starting from today. Okay. So, okay. An exercise like, Yes, it's a kind of exercise. in case you are in this course, please write something. Okay. को एक legacy create करनी है, तो don't leave it this way for future. Please select any one topic at which you think you are good at, and you can deliver something best to the people than whatever it is in the market. Or you can choose a lot of things from private domain, I mean public domain, and that can be put together by you. That Okay. can work. So, procedure I can know. I can Yes, you just know the procedure. Okay. please start it. Okay. Thank you. So it can be saved, it can be edited, it can be improvised, it can be, I mean, edited, appended in future. What to just seed your Yes. thought, just you start moving. आपको बस आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा एक जगह से शुरू हो जाना है, फिर तो देखना वो पूरा कारवां बन जाएगा, पूरा बुक बनेगा, पर एक बार शुरू हो जाओ बस, Yeah. Yes. कोर्स आपको शुरू कर देगा सर. Okay. ठीक है, ग्रेट. अजय Thank you. जी, हेमावती जी, क्षितिजा जी, आप जितने लोग जुड़ गए हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिख दें आपका जो भी कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन पब्लिक नहीं है. आई ओनली कैन सी योर कम्युनिकेशन, होस्ट ओनली कैन सी योर चैट्स. तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप मुझे लिख दें आपका रीजन क्या है, बिकॉज वी हैव नो सो मच टाइम. इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी शुड डू सम प्रोडक्टिव मोर. तो आप अपने कम्युनिकेशंस लिख दें. और ये क्लास आज लास्ट क्लास होगी जहां आप बिना असाइनमेंट के एंट्री कर रहे हो. अगली बार आपको बिना असाइनमेंट एंट्री नहीं होगी. प्लीज आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा. सिर्फ नॉलेज लेने के लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, हमारे पास तो सीख कर कुछ करने के लिए कोर्स है. वी हैव नो एनी कोर्स विद अस जस्ट फॉर लर्निंग. All our courses are practical and they are supposed to add a skill in you. And in this particular course also, we are going to add a skill in your life, in your profession, means writing ebooks. So please make sure, in case you are going ahead with us, then you have to write a book. हरीश बायला जी, कोई बात नहीं समझ में आ रहा, हम हैं सर. आज आपको लिखवाएं, बिल्कुल आप टॉपिक बता दो बस, और टॉपिक पे आप जो कुछ लिखना चाहते हो ना, आपको जो समझ में आता है वो रख दो. उसे किताब बनाने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी और आपकी इकट्ठी पार्टनरशिप में किताब बनाएंगे. बस आपको शुरू कर दो. कैसे करोगे, आज हम आगे चल रहे हैं. आज के टॉपिक से बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे. सब लिख दो प्लीज. आज के बाद जिनको चलना है आगे किताब लिखने, प्लीज मूव अहेड. जिनको फीस विड्रॉ करनी है, आज चॉइस है, आज हमारी क्लास है. आज जिनको नहीं लिखना है, वो अपना बैकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट रीजन बताना. और अदरवाइज साथ चलना है तो बड़ी मस्ती के साथ किताब लिखेंगे, किताब पक्का लिखेंगे. कम ऑन. तो आज मैं अब लेसन शुरू करता हूं बड़े मजे से. आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछते जाना. आज 2 लेसन कंप्लीट करेंगे हम, जल्दी चलूंगा मैं. और 2 लेसन कंप्लीट करने के बाद आपको आगे
एक क्लास की छुट्टी है, यानी अगली क्लास हम स्किप करेंगे फॉर योर राइटिंग वर्क। आप अगली क्लास तक 3 लेसन लिख दोगे, यानी 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं जब हमारी अगली क्लास होगी तब तक। ठीक है, ओके संतोष कुमार जी, हम कल डिस्कस करेंगे। कल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बट फिर भी आई विल टेक योर कॉल। हेलो सर। थैंक यू लोकमान सर, कल हम डेफिनेटली बात करते हैं। श्योर। चलिए, अभी आप अपने माइक्स ऑफ कर सकते हैं। कोई एक आदमी जिनका बैकग्राउंड साइलेंट है वो अपना माइक ऑन रख लेंगे। अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही या कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो यू कैन स्टॉप मी, एंड इन केस यू वांट सम क्लेरिफिकेशन तो आई वुड स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो आज हम सबसे पहले लेसन 3 करने वाले हैं। इन लेसन 3 वी हैव टू डिसाइड आवर मैन्यूस्क्रिप्ट, एंड इन लेसन 4 वे ऑफ राइटिंग। In manuscript, we are going to cover 3 things: create outline, how to create outline for our book, and the second thing, create a mind map. ये बड़ी फंटास्टिक चीज है। and arrange the content in a logical order. जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, प्रतीक्षा जादव जी, हरीश वायला जी और गोविंद जी और जो भी जिनका नाम मैं नहीं ले सका, वो सब आज आपकी किताब लिखने का तरीका, आज आपका लिखना शुरू हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू कि आज के बाद आज ये दिमाग में नहीं रहेगा कि हम लिखें क्या, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर टॉपिक डिसाइड कर लिया है तो मुझे बस चैट में ये बता दो सबका टॉपिक फाइनल है, बाकी किताब हो जाएगी। बस ये बता दें मुझे टॉपिक फाइनल है, यस और नो बता दें बस। यस यस यस, और जिसका नहीं है वो नो बता सकते हैं। सबने यस लिखा है, एवरीवन हैज रोट यस, टॉपिक फाइनल, यस 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 यस। आप नहीं देख पा रहे चैट, में देख पा रहा हूं सबकी। यस 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 यस, संतोष जंगम, आदित्य श्रीवास्तव जी, प्रतीक्षा, संतोष कुमार, अजय प्रभु, हैमा। चलिए, यस यस, 6 लोगों ने लिखा, बाकी कुछ लोग अभी भी कुछ क्या सोच रहे हैं हम लोग। गोविंद जी प्लीज, टॉपिक टॉपिक आने दो बाहर, लेट इट कम आउटसाइड सर, लेट इट बी पब्लिक। यस यस यस, हाँ संतोष जी एक क्वेश्चन है आपका, यस मैं लूंगा। मैं टॉपिक शुरू कर दूं, क्वेश्चन को प्लीज नोट कर लो अपने पास, फिर हम जरूर करेंगे। चलिए, मेरे पास सबके टॉपिक्स आ गए हैं, एंड किसी का नहीं आया तो प्रतीक्षा जाधव जी का भी आ गया, आदित्य श्रीवास्तव का आ गया, एंड हु इज देयर जिनका नहीं आया। और कौन रह गया? क्षितिजा जाधव, क्षितिजा जाधव का नहीं आया, यस। और हरीश वायला जी, सर टॉपिक 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 सर, यस क्षितिजा जी का आ गया। हरीश वायला जी टॉपिक सर, बस टॉपिक। कोई बात नहीं आदित्य, चलो जी हरीश वायला जी का भी आ गया। ओके ग्रेट ग्रेट, चलो लेट्स मूव अहेड। आज हम देखो क्या करने वाले हैं। संतोष जी आपका माइक का बैकग्राउंड में ना फीडबैक आ रहा है। आज हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमारा बुक का मेन आइडिया था, अब हमारा मेन आइडिया वाज, मैंने एक बुक लिखी है, माय नाउन बुक, मैं आपके साथ बुक लिख रहा हूं। मेरी एक किताब है जो तीसरी किताब है, एंड दैट इज कॉल्ड झूठी सफलता, फॉल्स सक्सेस, झूठी सफलता। अब मैंने उसका, मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मैंने एक सेल्फ हेल्प बुक लिखी, झूठी सफलता, और उस झूठी सफलता में मेन आइडिया क्या था मेरा बुक लिखने से पहले, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर सक्सेस इन लाइफ। लोगों के पास बहुत माल है, पैसे हैं, एवरीथिंग दे हैव, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट रियली हैप्पी। आप देखोगे, मैंने जितनी कंट्रीज में, या मैं कंट्रीज में तो खैर ज्यादा नहीं गया, जितने स्टेट्स में इंडिया में मैं गया हूं, वहां जितने मेट्रो सिटीज में गया हूं,
पीपल आर नॉट रियली हैप्पी, दे डोंट सीम हैप्पी। ऐसे मुंह लटका होता है, कोई मोबाइल में होता है, बड़ी लंबी कारें होती हैं, बड़े लंबे ऑफिसेज होते हैं, सूट बूटेड लोग होते हैं, बट दे आर नॉट स्माइलिंग, खुश नहीं है। सब कुछ है, खुश नहीं है। तो मैंने सोचा जिंदगी में पहली जरूरत, मैंने बहुत स्टडी किया इस पे, बहुत रिसर्च किया है, और मैंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत स्टडी किया, मैंने लाइफ को बहुत स्टडी किया, और मैंने मेरी लाइफ में करीब 8-9 डिग्रीज में मैं करके आया हूं। तो मुझे चारों तरफ बहुत सारे लोगों से मिला, 20 साल नौकरी की, मैंने देखा लोगों के पास सब कुछ है बट वो खुश नहीं है। और खुशी जिंदगी की पहली जरूरत है। द हैप्पीनेस इज द prime and essential requirement of the life. If you are happy, then you are a human being. Because without happiness, you cannot say yourself human being, because this one virtue is with the human being on this planet. कोई जानवर नहीं हंसता, सिर्फ एक इंसान हंसता है। हंसी ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दी है, और ये इंसान ही है जो नहीं हंस रहा, भूल गया। तो मैंने देखा बहुत लोग दुखी हैं, फिर उनको कैसे उनको जागरूक किया जाए। मैं जब जॉब में था तो मैं लोगों को, जब मेरे को नमस्ते करते थे, आई वॉज हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आई वॉज जनरल मैनेजर human resource department for a multinational company from where I have quitted recently. And before that, I used to operate head of human resource department in many domestic companies. तो जब लोग मेरे पास वहां आते थे, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन, जहां लोगों को भर्ती करते हैं, उनकी तनख्वाहें बनाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी कल्चर, वो बड़ी कंपनी में जो लोगों को हायर करते हैं ना, वो डिपार्टमेंट। तो आई यूज, और एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास था, लॉ मेरे पास था, यानी मैं लॉयर भी था, मैंने लॉ किया है। तो कंपनी का लॉयर भी मैं ही होता था, उनके केसेस भी मैं ही फाइट करता था, लोगों के ग्रीवेंस भी मैं ही देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, कॉर्पोरेट अफेयर्स मेरे पास था, ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास था, इतने डिपार्टमेंट्स मेरे पास थे। तो मेरे साथ मैंने जब लोगों को हायर किया तो मैंने करीब 5-6 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी तक के लोगों को हायर किया है, मुझे वो जो मौका मिला लाइफ में। तो 60-70 लैक्स 1 करोड़ तक के लोगों को अभी मैंने हायर किया। तो मैंने देखा इतना पैसा लोग ले रहे हैं बट मुंह उतरा हुआ होता है, नॉट हैप्पी। मर्सिडीज कार है बट नॉट हैप्पी। अच्छा, उनकी टीम उनसे खुश नहीं है, एंड आई वॉज इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो मेरा उनकी फैमिली के साथ कनेक्शन होता है, यानी वो बंदा टाइम पे घर नहीं पहुंचा तो उनकी स्पाउस का मेरे पास कॉल आना होता था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, भाई साहब वो पहुंचे नहीं है, तो मुझे जवाब देना होता था कि वेयर ही इज, अगर वो रिप्लाई नहीं किया तो मैं फैमिलीज के कनेक्शन में भी था। तो फैमिलीज में कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो दैट वाज आल्सो वाज जनरली रिपोर्टेड टू मी। तो मेरे पास वो रिपोर्ट होता था, तो मैंने ये देखा कि उनकी फैमिलीज उनसे खुश नहीं है, ऑफिस में टीम खुश नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसा क्या है। तो मैंने वो निकाला। वो लोग मुझे सुबह नमस्ते करते थे, पूछते थे क्या हाल है, तो मैं कहता आनंद है। वो कहता आपके आनंद कैसे हैं, 2 नंबर का कमाते हो क्या? मैंने कहा 2 नंबर पैसे से आनंद होते हैं क्या? कहते हाँ। तो मैंने कहा आप तो 5 लाख कमाते हो महीने के, मैं तो फिर भी 1.5-2 लाख रुपए कमाता हूँ। तो कहते नहीं, इतने पैसे में तो कुछ होता नहीं, आनंद कैसे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब 5 लाख में आनंद नहीं है तो एक हेल्पर जो 5,000 रुपए में कमाता है उसको आनंद कैसे हो सकते हैं। समझना मेरा टॉपिक, मेरा मेन आइडिया मैंने कहां से निकाला। तो दैट वाज माय आइडिया टू राइट अ बुक। किसी का माइक ओपन है, प्लीज 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 प्लीज, आप अपने माइक को माइंड करें। मैंने वहां से आइडिया निकाला कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, दुनिया को जागरूक करना चाहिए। और मैं अकेला आदमी था जो वर्क प्लेस पे खुश रहता था, और मैं ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन पीपल केयर मेरा फोटे था, वहां मेरा डोमेन था। तो मैं लोगों को हंसाता मुस्कुराता था ताकि वो लोग जिंदगी जिए वर्क प्लेस पे भी। इस आइडिया को मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और यही मेरी राइटिंग का पर्पस था। और अब मैंने क्या किया कि अगर मेरी किताब कोई पढ़ेगा तो वो फॉर श्योर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम से निकलकर वो कहीं ना कहीं स्माइल, हैप्पीनेस, फीलिंग, फैमिली को खुश रखना, लोगों को खुश रखना, लोगों के साथ शेयर करना, और चेहरे को मुस्कुरा के रखना, ये कुछ चीजें थोड़ी सीख जाएगा। तो ये मेरी बुक का मेन आइडिया था कि मेरी किताब उसको प्रॉब्लम से उसकी सोच बदल देगी। देखो, उसकी लाइफ में और कोई चेंज नहीं आना है, उसकी लाइफ में चेंज
दुनिया का कोई आदमी ला भी नहीं सकता, वो खुद लाएगा। और खुद कब लाएगा? जब चेंज लाने की सोच लेगा। सोचेगा कब? जब वो चेंज्ड लोगों को देखेगा, समझेगा। तो वो मेरी किताब उन लोगों से मिलवा रही है उनको। तो ये मेरा मेन आइडिया। ऐसे ही आपका मेन आइडिया, यानी आप किस प्रॉब्लम से किस रिजल्ट तक आप उस आदमी को पहुंचा रहे हो, सिंपल। ये मेन आइडिया समझना, आज आपकी किताब लिखी जा रही है। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे रोकना और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दिस वॉज माइन मेन आइडिया, लोग झूठी सफलता से बचकर सच्चा जीवन कैसे जिए। दिस वॉज माई मेन आइडिया। नाउ माई बुक गेट्स स्टार्टेड टू राइट। I have to think some supportive ideas to make lessons of this book. किताब तो मेरी बन गई कि लोग झूठी सफलता से सच्ची सफलता, सच्चा जीवन कैसे जिए। ये किताब मेरी यहां से झूठी से सच्ची की तरफ ले जाएगी। बट सपोर्ट आइडियाज क्या होंगे, लेसन्स में क्या लिखूंगा? ये तो समझ में आ गया, टॉपिक भी आ गया, पर्पज भी आ गया, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक ले जा रहा हूं। बट सपोर्ट आइडियाज, लेसन्स कहां से लाऊं? जैसे हरीश बायलाजी ने कहा नहीं पता चल रहा, या एक मैम ने कहा था अभी कि बस नहीं पता चल रहा। तो देखो कैसे चलेगा। मैंने आपको जो 10 टॉपिक दिए थे उनको क्या करना, ये देखो, ये मेरा मेन आइडिया। अब मैं इस मेन आइडिया के इर्द गिर्द वो सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन सोचूंगा जो हो सकते हैं। मैंने देखा 95% लोग इन डिससेटिस्फाइड हैं, दे आर नॉट हैप्पी। हेलो लोकमान सर, यस प्लीज। जो ये हिंदी में लिखा गया है, इफ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, दैट विल बी ग्रेट। For sure. I'll. So this was my main idea. In main idea, what I have wrote here, so people are living their false life. Their success is at false stage. And the main idea is how I can contribute in their lives to move the direction of their life from this fake success to real success. This was my main idea. I put it there in the center of my thinking to write a book. Then I start thinking what ideas, support ideas should be there to support this. Then I started putting some lessons or some fillers for this. How I'm going to describe this. Then main idea is in my center. To describe this problem, I have to write 2, 3, 4 lessons. Means what is the problem actually? And then I have to start providing solutions. Main idea is in between. Then I have to write few lessons of the problem, what actually is going on practically, and what should be to solve this. Then I got one more idea that I have to write few lessons, few chapters on problem, and then few on solution. If I'm going to write 10 lessons, 10 chapters, then 5 maybe or 4 maybe on problem and 6 maybe on solution, or 3 maybe on problem or 7 maybe on solution. It depends upon your thinking, how you're thinking for your book. Then I started whatever is in my mind in the form of headings or topics, subtopics for this main idea. Then first I got 95% people are not happy with their life and success. This I searched on internet and I got so much evidences of this. I put this over there as a support idea. I have to start my book from here because I have evidence of this. I can put it in my book so that people can vouch me, so that people can verify me, because I'm not saying this that 95% are not happy. How I can say this? I don't know the entire people of this world. Then I have explored some research, some surveys, some polls, and that data I'm going to put in chapter 1 so that people can bring their trust in my writing. Got my point? So I put 95% people are not happy with their life. I proved this through those surveys. देखना किताब लिखनी मेरी आगे कैसे हो रही है. In next lesson, next idea is 70% people
are 70% successful people, so called successful people are not happy. They are living in misery. दुख में जी रहे. ये भी मैंने सर्वे निकाली. अब लोगों की आंखें खुलेंगी. देखना मेरा आइडिया, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं आपको, नॉट फॉर दिस कि मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं आपकी बुक के लिए कि मैंने कैसे किया. वही बात मैं आपको समझा रहा हूं. और मैंने कहीं से कोई स्टडी नहीं किया कि हाउ टू राइट अ बुक. मैंने कोई और स्टडी नहीं किया. तो 70% पीपल, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हैप्पी. I have arranged some data from public domain, from internet, and put it in there. देखना मेरी बुक आगे चलेगी. Now, कौन सा एक क्वेश्चन है, please. जो ये 95% और 70% जो स्टैटिस्टिक्स आपने जो बुक में डाला है, वो स्टैटिस्टिक्स का सोर्स भी वो कहाँ से आपको वो इंफॉर्मेशन मिला, उसको भी अपने बुक में डाल रहे हैं क्या? Exactly. That is required to put over there. Otherwise, nobody is going to trust in you. Your source should be there. And Okay. somebody has worked hard for this statistics creation, then he should get the credit of it. So for that person also, it is good for you also, it is good for the people also. So it is Okay. a situation for all of the people. And in case you require some permission, if somebody has shown there to use this data and figures, you have to require permission, then you get permission from that body or organization. So that is a different task, but that's a good question. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते. यस क्षितिजा जी, या इट इज रिक्वायर्ड बिब्लियोग्राफी, वो हम बात करेंगे. नेक्स्ट लेसन इज सक्सेस एंड फेलियर. So are you really able to differentiate it? Really? People are not really able to differentiate it. They do not exactly discriminate between these two because they do not have knowledge practically of these both. So that is my third thing. If you came to know that people are really success, people are not happy, people are not happy, then what is this happiness I'm talking about? Because every layman know what is happiness, everybody want to be happy, then what else I'm telling to them? So I'm just going little in depth that what is mean of real success and what is the mean of the success you are taking, that I have to open their eyes. So that I put in the third thing. Then majority of people don't know the objective of their life and whatever, and people should focus on their happiness and blah 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 blah, a lot of topics. Whatever I had in my mind, I put around my main idea. These are a lot of things which I have put. They might be in a order or not be in a order. आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको ऑर्डर में रखो, बस आप सोचो मेरे आइडिया में क्या क्या आ सकता है, वो चीजें आप रख दो. मींस एक लेमैन आदमी क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है या आप क्या देने वाले हो. You just put all those things around your main idea, and this sheet you are going to yes Aditya. सर ये जितने भी आपने स्टैटिक्स जो भी सपोर्टर जो आइडियाज हैं आपने बताए हैं, तो इनको ध्यान में ही रख के हमारी पूरी बुक इस पे लिखी जानी है. एग्जैक्टली बिल्कुल. मैंने जो है वो मेरी किताब है. मैंने क्या किया आदित्य, एक मेन टॉपिक जो दिमाग में आया उसके साथ और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके सब टॉपिक समझाने के लिए वो सब उसके आसपास एक सीट पे रख दिए. बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो सब. यस सर. बहुत सिंपल है भाई. एक बात, कबूतरों का आशियाना आप समझा रहे हो, इमोशंस को समझा रहे हो आप, तो कबूतरों के आशियाने को जिसमें जो जो बातें समझाना चाहते हो आप, वो सब एक सेंट्रल आइडिया के आसपास लिख दो. यू जस्ट पुट इट देयर. व्हाट योर सपोर्टिंग आइडियाज मे बी ओवर देयर regarding the problem or solution, and whatever you want to share with the people, there might be a topic of that, there might be a heading of that. You just put headings over there, few 5 10 15 headings, maybe 20, maybe 25. So don't hesitate to increase the number. Whatever number comes over there, just put over there. हो गया. ये टॉपिक हम लिखेंगे जो 20-25 वो अपने लिए लिखेंगे साइड में, मतलब बुक में तो नहीं इसको मेंशन करेंगे, ये तो अपने लिए लिख.
नहीं, मैं बुक में नहीं पहुंच रहा, बुक को बनाना कैसे, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बने, यस यस यस, ओके ओके सर, फाइन। आउटलाइन कैसे होगी। देखो, अगर आप हवा में से पकड़ के लिखोगे तो कभी जिंदगी में किताब नहीं लिखी जा सकती। अगर यस प्लानिंग करके आउटलाइन बना लोगे, फंडामेंटल्स क्रिएट कर लोगे, उसके बेसिक्स क्रिएट कर लोगे, कंटेंट का कहीं ना कहीं कुछ आउटलाइन डिफाइन कर लोगे, तो बहुत आसानी से लिख दोगे। मैं बताने वाला हूं कैसे। तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये 14 टॉपिक्स अप्रोक्स मैंने उसके साथ मेरा सपोर्ट आइडिया बना के रख दिया। 14 टॉपिक्स। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ आफ्टर दीज 14 टॉपिक्स जस्ट जज योर वर्किंग, कि मैं ये 14 चीजें समझाने के बाद, आफ्टर एक्सप्लेनिंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑल दोज सब आइडियाज, whether I would be able to fulfill the objective which I have decided to make a change in the life of the person who is reading my book. क्या ये 14 चीजें समझाने के बाद मैं ये समझता हूं कि वो आदमी यहां से वहां आ जाएगा? आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है नहीं यार इसमें एक कमी रह गई, तो उस कमी का और रख दो कुछ। क्या कमी रह गई देखना, अब मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो रही है आपकी। अगर आपके 14 चीजों से किताब का पर्पज पूरा होता है, देन इट्स ओके। इन केस यू थिंक नहीं कुछ कम रह गया है पर मुझे याद नहीं आ रहा, ओके फॉरगेट इट, याद आ जाए तब लिख देना। बट अभी अगर कुछ लगता है तो लिख दो। यानी आपने अपनी मेन्यू स्क्रिप्ट के आउटलाइन को जज कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। कुछ और चाहिए तो रख दूंगा। और प्लीज प्लीज मेक श्योर, आपके दिमाग में बहुत कुछ हो सकता है और वो बहुत कुछ एक किताब से रिलेटेड नहीं होगा और वो सारा कुछ एक किताब में आएगा भी नहीं। तो प्लीज डोंट डंप एवरीथिंग यू नो ऑन टू योर रीडर। सब कुछ नहीं डालना उस पर। किताब के इर्द गिर्द घूमना है, आइडिया के इर्द गिर्द घूमना है। आपके दिमाग में जो कुछ है सब मत लाना, प्लीज प्लीज। टॉपिक से रिलेटेड चीजों को लाना बस, माइंड में से या बाहर से, सब नहीं लानी। आपके दिमाग में, मुझे पता है एक एक के दिमाग में 10-10 किताबों का मसाला है, बिकॉज पूरी जिंदगी यू केप्ट टेकिंग। बिकॉज क्लास में फिनिश होते ही मैं आपको रिंग दूंगा, ठीक है? मैं 9:30 के आसपास फ्री होऊंगा, ठीक है? सो आपके दिमाग में जितना है सारा बाहर नहीं लाना, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना है उतना लाना है। So whatever material you have in your mind, you need not to put it on a single book. Whatever is required to describe your idea for that particular topic, please come out with that only. हो गया क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन हो तो आगे बढ़े। नो? बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे। ग्रेट। प्लीज इन हिंदी। संतोष जी, मैं वापस वाली वही स्लाइड बताऊं सर? पीछे वाली मेन आइडिया वाली स्लाइड समझ में आ गई या वहीं से लूं? चलो मैं वापस लेता हूं। हिंदी में ये मैंने क्या किया, जो किताब लिखनी है उस मुख्य उद्देश्य को मैंने सेंटर में रखा और उस किताब में उस उद्देश्य को समझाने के लिए मुझे जो समझ में आता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एक सर्वे भी रख दूं, इसमें 2 कहानी भी लिख दूं, इसमें लोगों को ये समझा दूं कि वो दुखी क्यों हैं, फिर उनको सुखी होने के रास्ते बता दूं, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से क्या हो, ये आ जाए, ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, तो ये बुक मेरी यहाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये चीजें मैं इसमें रखूंगा। तो आपने एक रफ आउटलाइन रख दिया। रफ, ये सब रफ है। एवरीथिंग इज रफ सो फार, एवरीथिंग इज रफ। कुछ भी फाइनल नहीं है सिर्फ टॉपिक के अलावा। आपने रख दिया, सिंपल एक पेज बना लेना ऐसा प्लीज। जैसा मैंने बनाया है वैसा आपको अपनी A4 सीट या डायरी में सेम बनाना है। बीच में एक सेंटर और उसके आसपास छोटे छोटे बॉक्स बना के ये चीजें रख देनी है पिक्टोरियल फॉर्म में। दैट्स इट, पहली एक्सरसाइज। चलिए, और आप जितना जानते हो उस टॉपिक के बारे में, सारा उस टॉपिक के बारे में लिखना है। आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। आप टॉपिक से बाहर बहुत सारी चीजें जानते होंगे पर प्लीज टॉपिक से बाहर जाके नहीं बताना।
आप टॉपिक के बारे में जितना जानते हो उतना ही रखना है अभी, तो वो रोचकता बनाए रखेगी बुक में। अब देखो क्या चमत्कार होता है। लेट्स गो अहेड। नाउ वी हैव टू पुट ऑल आवर सपोर्ट आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मैंने वो जो 14 चीजें रखी हैं उनको अब एक ऑर्डर में लगाना है, एक माला बनानी है। मेरे अलग अलग फूल रखे थे, अब मुझे एक माला बनानी है कि पहला टॉपिक कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा। अब देखिए, पुट योर सपोर्ट आइडियाज इनटू एन लॉजिकल ऑर्डर, इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर। तो अब लॉजिकल ऑर्डर में कैसे रखे जाएंगे देखें। दिस वॉज माई फॉल्स लाइफ, झूठी जिंदगी। That was the main idea which will remain in the center point. This would be my title now. ये idea मेरा title हो गया। Means my idea was something. Now that idea has transformed into title. झूठी जिंदगी। Now I searched the first lesson। वो 14 चीजों में से सबसे पहला लेसन कौन सा बनेगा, वो पहला टॉपिक। I started with why 95% people are not happy and I marked it 1। ये मेरा टॉपिक बन गया 1। This is going to be a lesson 1, chapter 1। Now let's move ahead। So this is a miraculous fact, why 70% people are not happy। This is 2, it became my chapter 2। Now my book will go little ahead at the number 3, the difference between success and failure। Move ahead, why you are struggling in your life, for what this is, all struggle is। This is at number 4, is supposed to at number 4। Now please test yourself, जांचें कहीं आपकी सफलता भी झूठी तो नहीं है। whether you are running behind a false success। that is going to be a topic 5, means chapter 5। Next, what is really mean of life, what is the necessity of life, what is real happiness। please let's know with me। अब आपको समझ में आया कि खुशी होती क्या है। that is going to be a chapter 6, then chapter 7। so what is, if I came to know what is happiness, then how it comes, now I should think to explore it, to know it, to seek for it। so its second step is your want, what do you want in your life, first determine your want first, that is 7। then what is the third step to get it, what are my dreams and what is my target for my life। then I went ahead, and this is next one, 9th, what is the fourth ladder of the success। then next, self improvement, keep doing it consistently। then how to do miraculous performance in our area, outstanding performance, how we can do it to get a real happiness, that is 11। now how to utilize your energy and time, that is necessity, that is your asset of your life, you should expense this very thoughtful way, how you can do it। now next, how to meet failures, how to accept your failures and learn from it, and how to use your opportunities, challenges, learn this, that is next। and the next one is how to celebrate your happiness in life। लोगों के पास सब कुछ होता है पर वो सेलिब्रेट ही नहीं करते। so let's celebrate the simpler and smaller things in your life to get real happiness। so that is the mean of happiness। now I started from dissatisfied people, and now leaving the reader at the stage of final happiness and the celebration, and my purpose is solved। I put all those ideas in a logical order, and with this logical order, my manuscript outline
is finalized. Simple. The same way आपने अपने मेन आइडिया के आसपास वो जो 10 चीजें लिखी उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में जमा दो. कहां से आप एक रीडर को एंट्री करा रहे हो, जैसे नोवेल में हम एक रीडर को एंट्री करा रहे होते हैं और उसको लेके कहां छोड़ते हैं हम सस्पेंस क्रिएट करते करते, सेम वे मैंने इसको कहां से शुरू किया और कहां छोड़ दिया. हो गया काम. ये काम आपको करना है, कर सकते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें. आधा चैप्टर यहां खत्म हो जाता है आज हमारा, आधा लेसन. हेलो सर. यस प्लीज. सर जैसे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ तो जैसे मैं यूट्यूब के लिए जैसे शॉर्ट फिल्में लिखता हूँ या फीचर फिल्में हो गई उसके लिए, तो सर मेरे पास अभी 7 और 8 शॉर्ट फिल्में मैंने लिखी हुई हैं. तो सर उन शॉर्ट फिल्मों पे पहले क्या मैं बुक लिख के उसके बाद से उस पे फिल्में बना सकता हूँ? ये ज्यादा बेहतर होगा या पहले वीडियो उसका शॉर्ट फिल्म बना के उसके बाद उस पे बुक लिखूं? आपने पहले शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं. अब वो शॉर्ट फिल्म आपकी किस सक्सेस पे गई हैं, उनमें कितनी खूबियां आपने डाली हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसमें से पहले बुक लिखोगे या बुक लिख के फिर शॉर्ट फिल्म बनाओगे. अगर आपकी कोई सक्सेसफुल स्टोरी गई है तो आप उस पर बुक लिख सकते हो. तो पहले जैसे मेरे पास 10 शॉर्ट फिल्म की जो स्क्रिप्ट है मेरे पास पड़ी हुई है, पर अभी उनमें से शूट कोई भी नहीं हो पाया है अभी. तो जो शॉर्ट फिल्म बन गई और पॉपुलराइज हो गई है उस पर ई बुक लिखने से कोई फायदा नहीं है. उस पर तो आप बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्टिव बुक लिखोगे 4 पेज की, जो आपकी फ्रीवी होगी या लीड मैग्नेट होगी, जो आपको पॉपुलर करेगी. जो चीज अभी तक फिल्म की फॉर्म में नहीं आई है उसकी पहले ई बुक लिखो. ई बुक अगर ओके. है तो फिर उस पर आप फिल्म बनाओ. सही तरीका ये है. ओके. तो सर अगर मैं ये शॉर्ट फिल्में लिखता हूँ, अगर ये बुक लिख रहा हूँ मैं, तो सर कोई वहां से जैसे होता है ना सर, कोई कॉपीराइट नहीं है तो कोई चोरी कर सकता है. मतलब मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब कि अभी उतना एस्टेब्लिश हुआ नहीं हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ. आदित्य, मैं आपकी बात समझ गया. अगर आपको हर एक किताब के मटेरियल पे 5-1 हजार रुपए खर्च करने की हिम्मत है तो आप कॉपीराइट करा लेना. अदरवाइज उसमें पैसे लगते हैं कॉपीराइट में. अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट चोरी होने से बचाना है तो कुछ आपको एक्सपेंस है वो बियर करना होता है. अगर आपको लगता है कि मैं वो बियर कर लूं तो आप कॉपीराइट करा लो, अदरवाइज उसे पब्लिक डोमेन में जाने दो. सर वो दूसरे जो सर थे, मतलब वो बता रहे थे जैसे कि आप ई बुक लिखते हो तो उसके लिए आपको ISBN नंबर और कॉपीराइट के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ता है. ई बुक के लिए ऑलरेडी आप जब पब्लिश करते हो तो ऑटोमेटिक उसमें दोनों आ जाते हैं. ई बुक पब्लिश कर, कोई भी कंटेंट आप अगर कॉपीराइट कराएंगे और ISBN के लिए जाओगे, ISBN इंडिया में फ्री है, बट कॉपीराइट कराना आपको एक सर्टेन फीस है. और जो आदमी आपके कॉपीराइट को अप्लाई करेगा वो जरूर कुछ फीस आपसे लेगा. तो वहां कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. कॉपीराइट ऐसे फ्री में हो तो कॉपीराइट वालों के पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ कॉपीराइट किताब करने के लिए. तो सर उन्होंने क्यों बोला सर ने ऐसी बात? मतलब सर ने बोली थी ये बात कि मतलब आप जब ई बुक के फॉर्म में लिखते हो उस क्लास में, और ISBN फ्री ऑफ कॉस्ट है बट कॉपीराइट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. अब मुझे ये तो नहीं पता कि सर ने कब बोला था, पर मैं उस क्लास में था, मैंने ये बहुत क्लियर बोला था कि ISBN फ्री है और कॉपीराइट आप करा सकते हैं. ये मैंने बोला था, कॉस्ट नहीं बताई थी. सर एक क्वेश्चन है सर कॉपीराइट के रिलेटेड. सर ये कॉपीराइट करवाने के लिए कौन सा ऑफिस को कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा सर? उसका वेबसाइट वगैरह है? कॉपीराइट का एक अपना एक्ट है, हाँ वेबसाइट भी है, मैं वो भी आपको अरेंज करा सकता हूँ. आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो. कॉपीराइट के लिए सर्टेन फॉर्मेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स में आप अपना डेटा डाल के आप कर सकते हो. तो वो मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा. जब कॉपीराइट हम डिस्कस कर रहे होंगे एक बार पूरा, एक लेसन हम ISBN जब करेंगे पूरा कंप्लीट, तब हम कॉपीराइट ISBN पूरा कर रहे होंगे, तब हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है सर? ये आपने 1 से 13 तक जो बातें बताई उसका जो क्रम लगाया है वो आगे पीछे भी कर सकते हैं क्या हम? 100% कर सकते हो सर. ये तो मैंने जो 14 चीजें हैं, मुझे लगा कि ये 1 पे आनी चाहिए, ये 2 पे आनी चाहिए, ये 3 पे आनी चाहिए, तो मैं अपने रीडर को घुमा रहा हूं. उसको देखो, उसको पहले प्रॉब्लम से निकाल के फिर मैं उधर ला रहा हूं. तो आपके पास पूरा राइट है, क्योंकि राइट ऑथर आप हो, आप लिख रहे हो, तो आपको राइट है कि आप रीडर की तरफ से भी सोच रहे हो
और ऑथर की तरफ से डिलीवर कर रहे हो, प्रॉब्लम तो उसकी तरफ से सोच रहे हो। तो आपको अपने विजुअलाइजेशन में ये देखना होगा कि मुझे कौन सी चीज पहले देनी है उसको और फिर बाद में। ये पूरा राइट आपके पास है सर। नहीं, यानी समय व ऊर्जा का सदुपयोग, हाँ ये टॉपिक है। और मेरा टाइटल है डिजिटल वीडियो मेकिंग। ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे एक टॉपिक, एक लेक्चर, एक बनाना है। हाँ तो मैं अगर ये 2 नंबर पे या 1 नंबर पे ले लूं तो भी चल सकता है? बिल्कुल चलेगा सर, एग्जैक्टली चलेगा। आप इसे किसी भी नंबर पे ले लो। देखो मेरे टॉपिक में ये आ रहा है 12 नंबर पे, आपके टॉपिक में अगर यही चीज आती है वो हो सकता है 2 नंबर पे आ जाए, आ सकता है। मेरा जिस ऑर्डर में सपोर्ट आइडिया है वो 12 नंबर पे आ रहा है, आपके में 2 पे आ सकता है। तो ये फॉर्मूला ही है ऐसा, ऐसे कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं ये मेन्यू राइटिंग का मेरे द्वारा क्रिएट किया गया फॉर्मूला है, मैंने ये कहीं से पढ़ा नहीं है। मेरे को बुक लिखना, आप ये देखोगे कि जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं लिखने को, तो हवा में रोज नहीं ढूंढ सकते आप उनको, दिमाग में से एक को निकाल के एक लिख दूं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी पेपर पे। अब आपके पास कितना सरल होगा कि अब मैं कहूं आपको किताब लिखने के लिए अगले 2 दिन में आपको पहला लेसन लिखना है, तो आपको बाकी 14 लेसन की बात भी नहीं करनी है, सोचना भी नहीं उनके बारे में। सिर्फ क्यों 95% लोग असंतुष्ट और दुखी हैं, इसी के ऊपर इंटरनेट पे सर्च करोगे, इसी के ऊपर डेटा निकालोगे, इसी की इमेजेस देखोगे, इसी को लिखोगे। बाकी 13 चीजों को आपको सोचना भी नहीं है 2 दिन तक। हो गया क्लियर? फिर जब ये पूरा हो जाए, फिर आप अगला लेसन लिखोगे तो अगले वाले टॉपिक पे ही बात करोगे और कहीं कुछ नहीं लिखना। ऐसे करके 2-2 दिन में अगर आप एक एक टॉपिक पे खर्च करोगे तो आप देखना मेरी कितनी 14 मेरे पास टॉपिक हैं, 28 दिन में किताब पूरी। और एक टॉपिक पे लिखने के लिए 2 दिन बहुत हैं। अगर आप पूरी किताब को एक साथ लिखना शुरू करोगे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लिखी जा सकती। आप मेरी बात समझ में आई संतोष जी? कोई और क्वेश्चन है प्लीज आपका, किसी का? मैं आगे बढ़ूं? यस सर, वी कैन गो अहेड। यस, ग्रेट। तो ये एक्सरसाइज आज हम सबको करनी है। ये जो मेन आइडिया और सपोर्ट आइडिया, ये आपको डिजाइन कर लेना। ये आउटलाइन आपकी मैन्युस्क्रिप्ट की आउटलाइन डिजाइन हो गई, जिसमें से आज 3 लोगों ने पहला लेसन लिख दिया है। अब आज से वो अगला लेसन लिखेंगे। अब वो जो लेसन लिख गया है वो हो सकता है तीसरा वाला लिखा हो आपने, ऑर्डर पे 3 नंबर पे आ रहा हो, तो आप पहले नंबर का आज लिखोगे। अब समझ में आया संतोष जी? संतोष जी? हाँ, यस सर। अगर आज जो लिखा है वो कौन से ऑर्डर पे आता है, अगर वो 1 नंबर के अलावा किसी और ऑर्डर पे आता है तो आज जो 1 नंबर पे आए वो लिखना है आपको। चलेगा चलेगा, ओके। क्लैरिटी यहां तक सबको क्लैरिटी है? ये बहुत सिंपल समझाया है मैंने। अगर नहीं क्लैरिटी है पूछ लो, एक क्लास फालतू कर लेंगे, पर समझ में आना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, ओके। चलो ग्रेट। तो ये एक्सरसाइज हमें आज करनी है, ये प्लीज पेपर पे जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, 9 बज गए हैं। Assignment for today: draw outline of your main idea, create mind map in logical order। ये जो आज अभी हमने क्रिएट किया था वो माइंड मैप था, जो बाद वाला था वो लॉजिकल ऑर्डर में था, पहला वाला था वो मेरी बुक का मेन आइडिया और सपोर्ट आइडिया, यहाँ लिखा नहीं गया है, उसका एक आउटलाइन ड्रॉ किया था। 2 पेज की एक्सरसाइज थी। सेम चीज पहले पेज में मैंने मेन आइडिया और सपोर्ट आइडिया को ड्रॉ किया है, दूसरे वाले में मैंने माइंड मैप बनाया जिसमें ऑर्डर लगा दिया पूरा। एंड क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट। यही आपके 14 चीजें, आपका टीओसी बन जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा। और नेम्स ऑफ द चैप्टर भी वही हो गए और नेम ऑफ द बुक भी हो गया। टाइटल आपका नेम ऑफ द बुक हो गया। और ये जो माइंड मैप में आपने 14 चीजें, 10 चीजें, 12 चीजें लगाई, वो आपके टॉपिक्स हो गए और वही आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। अब ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट कैसे काम करेगा। चलिए जी, टेबल ऑफ कंटेंट
नाउ यू विल सी मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सबको? विजिबल है सर। आज के बाद एज फार एज पॉसिबल यू नीड नॉट टू राइट इन द डायरी, गो ऑनलाइन एंड पुट ऑल योर कंटेंट ऑनलाइन, लिखना शुरू करो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, दोनों में से आपको कंप्यूटर या मोबाइल पे लिखना है। कैसे लिखोगे? ये मेरा एक फॉर्मेट है बुक का जो मैंने लिखी है, देखना ये मेरा टाइटल था, आप उस सीट में देखेंगे झूठी सफलता, उसकी टैगलाइन लड़खड़ाती जिंदगी, दिस इज टैगलाइन, सपोर्ट लाइन। आपकी भी हिंदी है सर, आपने भी हिंदी में लिखी है? हाँ, मैंने, मेरी 2 किताबें हिंदी में है और एक किताब मेरी इंग्लिश में है। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज माय टाइटल, झूठी सफलता इन हिंदी, लड़खड़ाती जिंदगी इज द टैगलाइन। जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आया हिंदी में तो वो पूछ सकते हैं। हु इज द राइटर? आई मेंशन नेम ओवर देयर। ऐसी फाइल आपको बनानी है, मैं एक टेम्पलेट आपको भेजूंगा आज, उस टेम्पलेट में लिखना शुरू करना है। यहां आप देखोगे ये मेरा इंडेक्स है और इंडेक्स ऑटोमेटिक है, इसमें मैंने कुछ नहीं करना, अपने आप सिस्टम इंडेक्स बनाता है। आप ये देखें मेरे वही जो टॉपिक थे 1 2 3 4 5, आपका संघर्ष किसके लिए, सतत आत्म सुधार कैसे करें, पूरे 14 के 14 लेसन विद पेज नंबर यहाँ अवेलेबल। ये कैसे बना सर ऑटोमेटिक? सर वो मैं सर ये क्रूति देव पे लिखा है आपने या मंगल पे लिखा है सर? क्योंकि हिंदी टाइपिंग तो नहीं आती। मंगल पे, मंगल पे। सर ये ऑटोमेटिक कैसे बना सर? मैं बताऊंगा अभी, पहले आप समझ लें ये बना कैसे है, फिर मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। यहां आप देखेंगे, आप जब भी कहीं चेंज करोगे तो पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप जहां कहीं लिखोगे, आप कुछ भी कहीं भी लिखो, आपका इंडेक्स ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। आप टाइप यहां डालो, कुछ भी लिखोगे यहां आप देखेंगे, अगर मैंने यहां एक हेडिंग डाला और हिंदी में लिखना शुरू किया, सर हिंदी टाइपिंग तो नहीं आती, फिर इसके लिए क्या करें? ये बहुत इजी, मैं बताऊंगा अभी। आप सारी चिंताएं मेरे को दे दो, ये सारी चिंताएं आपकी मुझे दो, मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए, अब ये मान लिया मुझे एक हेडिंग लिखना है और इस हेडिंग को मैंने, अब यहां मैं टेक्स्ट लिखूंगा, कुछ भी मैंने यहां लिखा, देखो दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। अच्छा, तो यहां मैंने इसको सब हेडिंग बनाया और ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूं यहां। अब इसी बात को 14 नंबर पेज पे मैं अगर इंडेक्स में जाऊं तो देखो इंडेक्स ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा मेरा। ये मेरा इंडेक्स है, यहां आके मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैंने कुछ नहीं लिखा। आप ये देखो 14 नंबर में मेरा यहां नीचे उत्सव कैसे मनाएं, वो जो मैंने नीचे लिखा था सब हेडिंग, वो यहां आ गया ऑटोमेटिक। तो आपको क्लैरिटी रही आगे? यस सर। तो आपका ऑटो इंडेक्स बनता जाएगा और आप नीचे बुक में लिखते जाएंगे। अब देखिए एक और लिखने का तरीका जो आज संतोष जी ने लिखा, अब मैं 14 नंबर पर ही लिख रहा हूं यहां, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना? नहीं, ये मैं बता रहा हूं अभी, सारा सारा आपको, 1 मिनट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं फिर आपको ये सब बताता चलूंगा। चलिए, आइए हम जानते हैं कि उत्सव कैसे मनाएं। दोस्तों, जिंदगी बहुत, सर अलाउ करिए पहले। आइए हम जानते हैं कि उत्सव कैसे मनाएं। दोस्तों, जिंदगी बहुत बड़ी चीज है और हमें पता है
कि जिंदगी में हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि जिंदगी की छोटी छोटी बातों का उत्सव मना लिया जाए, और अगर उत्सव मना लें तो दोस्तों जिंदगी जिंदगी बन जाती है। मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैंने ये देखा है कि लोग वास्तव में छोटी छोटी परेशानियों से दुखी हैं। ईश्वर ने जाने कितनी खुशियां उनके जीवन में दी हैं, कितने लोग उनके घर में पैदा किए, उनको कोई वास्ता नहीं इस बात से, उनको कोई खुशी नहीं होती। बस उनके परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो लोग जैसे समझो जैसे उनकी दम निकल गई हो। दोस्तों यही छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जन्मदिन, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे फंक्शन, कोई घर में आ जाए तो उसके साथ पनीर बना के खा लेना आपको पार्टी से अच्छा कर देता है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे देता है। दोस्तों ये छोटे छोटे उत्सव मना लेने चाहिए। आपको, आप देख रहे हैं मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। वाओ सर, अब सुपर। आज सर सुपर्ब है ना, ये किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप बोल रहे हो और कंप्यूटर लिख रहा है, आपको सोच रहे हो, सोच के रात को कमरे में बोलना शुरू कर दो और वो लिखता जाएगा। ये देखो आपकी किताब, एक पूरा का पूरा लेसन आज रात को कंप्लीट हो जाएगा, आज रात को कंप्लीट हो जाएगा। बस 1 घंटे आपके दिमाग में जो है बोल दो। गलत बोलना, बिल्कुल कोशिश मत करना सही बोलने की, जैसे रॉ आ रहा है वैसे ही बोलना, ऊपर नीचे आ रहा है वैसे बोलना। यानी जो लाइन पहले आ गई पहले बोल दो, जो बाद में आ गई उसको बाद में बोल देना। इनको बाद में एडिट आप कर सकते हो, आपके व्यापक कोई भी कर सकता है, पैसे लेके कोई भी एडिट कर देगा, पर कोई भी पैसे लेके आपके लिए किताब नहीं लिख सकता। किताब आप ही लिख सकते हो और वो थॉट आपके दिमाग में है। लोकमान सर एक क्वेश्चन है सर। जी यस प्लीज, यस आपका क्वेश्चन प्लीज पूछे। सर ये मैंने वॉइस टाइपिंग करता हूँ सर एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सो एक बार फिर से आप दिखा सकते हैं सर, ये माइक आपने कैसे एनेबल? मैं वो सारा बता रहा हूं आपको, आप तो सिर्फ अभी ये समझ लो कि ये किताब ऐसे लिखी जाएगी। यानी एक दिन में अगर आप कलम से लिखोगे तो आपसे नहीं लिखा जाएगा, कलम से डायरी पे लिखोगे, डायरी से फिर टाइपिंग करोगे, तो ये किताब आपकी 2 महीने में भी पूरी नहीं होगी अगर उस तरीके से। अच्छा सर, जैसे आपने मैंने बोला कुछ मैंने, और उसने अगर कहीं एक चीज दो चीज गलत कर दी तो सर वो पकड़ी कैसे जाएगी सर? फिर दोबारा हमको चेक करना पड़ेगा? बहुत आसान है, आप गलती को कभी भी पकड़ सकते हो, गलती को ठीक आपके व्यापक कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। वो एडिटिंग फेज में करेंगे हम, अभी राइटिंग फेज है। राइटिंग फेज में अभी चीजों को आने दो। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में थोड़ी गलती हो जाती है, बाद में काट के ठीक कर सकते हैं, पर वीडियो का रीटेक एक बार ही होगा। तो वैसे ही आपके दिमाग में से थॉट पहले पेपर पे आ जाएं या स्क्रीन पे आ जाएं, उनको एडिट आप बाद में कर सकते हो, डिस्क्राइब बाद में कर सकते हो, एलेबोरेट बाद में कर सकते हो, कट बाद में कर सकते हो, कुछ भी बाद में हो सकता है। पर एक बार थॉट बाहर लाने के लिए आपको हाथ की स्पीड कम है और दिमाग की स्पीड ज्यादा है, मुंह की स्पीड दिमाग से कम है, हाथ से ज्यादा है। तो आप दिमाग से सोचो, मुंह से बोलो। आज टेक्नोलॉजी है दुनिया में, उसको यूज करो, यहां लिखता जाएगा। हो गया सिंपल आपका काम। Lokman sir, एक क्वेश्चन है सर, just I missed this part sir, like you have made use of this mic and then you are talking and it's writing ना sir, इसको हम डॉक्यूमेंट में माइक कैसे इंसर्ट करते हैं, that part I missed it sir, so please could you please show it again sir? Yes, I'm going to tell you now what you have to do today. I'm going to send you one template, that is Microsoft Word template. Finally, you have to write your book in Microsoft Word. Please remember, finally, you have to write your book in Microsoft Word. But meanwhile, till the time your file is not ready, you should start writing it in Google Docs. गूगल डॉक्यूमेंट्स में आप इसको लिखना शुरू करें, गूगल डॉक्यूमेंट्स में। एंड गूगल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इन एनी लैंग्वेज, एनी रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑल्सो यू कैन राइट अ बुक। मराठी प्लीज करके दिखाइए सर। मैं करके बताता हूं। आपने क्या किया, ये टेम्पलेट बना लिया गूगल डॉक्स पर, और मैं एक नया टेम्पलेट बता रहा हूं आपको। मैं ये डॉक्यूमेंट्स
यहाँ से। तो टेम्पलेट भी कैसे बनाएंगे ये भी बता दीजिएगा सर। हाँ, मैं टेम्पलेट आपको बताता हूँ। मेरे पास एक जस्ट ए मिनट, मैं एक नया गूगल डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ। सर बिल्कुल जीरो से बताइए सर, क्योंकि ऐसे सर आइडिया बीच में से नहीं लगेगा, बिल्कुल शुरू से बताइए सर। चलिए जी, संतोष जी आपकी कोई क्वेरी थी प्लीज। हाँ, ये अभी टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग जब करते हैं ना हम, हम्म तो मेरे यहाँ उसका स्पीड जरा कम रहता है, मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ता है। हम्म तो ये ऐसा क्यों होता होगा? अभी आपने जो स्पीड से बोला उसी स्पीड से वो टाइपिंग कर रहा था। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर और आपका जो माइक है वो हम्म। क्वालिटी का है। अगर आपका माइक अच्छी क्वालिटी का है तो जैसे मेरा स्नाइजर का माइक है, अगर मैं ये माइक हटा दूंगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके। हाँ, एक मिनट, मैं आपको बिल्कुल वापस लेके चलता हूं। ऐसे हम मोबाइल से भी टाइप कर सकते हैं ना वॉइस टाइपिंग? इसीलिए मैं गूगल डॉक बता रहा हूं कि ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो। प्लीज शेयर द स्क्रीन सर एंड प्लीज। एक मिनट आ रहा हूं, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, वहीं आपको लेके आऊंगा। मैं वहीं लेके आ रहा हूं आपको। आज आपके पास 15 मिनट और हैं, क्योंकि अगली क्लास हम नहीं करेंगे, ट्यूसडे वाली क्लास नहीं होगी, आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है। हम डायरेक्ट आज के बाद क्लास करेंगे थर्सडे को जाके। मैं आज आपको बहुत अच्छा असाइनमेंट दे रहा हूं और आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना। किसी को प्रॉब्लम बीच में हो तो आप मेरे से बात करते रहेंगे ग्रुप में और इंडिविजुअली सपोर्ट पे रहेंगे। पर अगले थर्सडे तक, ट्यूसडे को भी हमारी क्लास, ट्यूसडे को क्या होगा ट्यूसडे को हम क्लास नहीं करेंगे। आपको 3 चैप्टर लगातार लिखने ही लिखने हैं। मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, उस फॉर्मेट में आप लिखते जाएंगे। तो 15 मिनट प्लीज, अगर आपके पास टाइम है, सबके पास रुक सकते हैं? यस सर, यस सर। हाँ सर, किसी रुक सकते हैं। की तो नहीं जाना? तो मैं आपको वो जो लेसन हम ट्यूसडे को करने वाले हैं, आज हम फ्राइडे पे है ना, तो मंडे नहीं करेंगे, हम मंडे नहीं करेंगे, वेडनेसडे करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो, तो अभी क्या करना है, मैं नेक्स्ट लेसन ले रहा हूं और नेक्स्ट लेसन में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट लेना है हमें। क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट। एक एक स्टेप प्लीज, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहले हमने अभी एक स्क्रिप्ट बनाना सीख लिया था पिछले लेसन में। इस लेसन में हमें क्या करना है, अब लिखना सीखना है। कहां लिखोगे, कैसे लिखोगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट लेना है। उसके बाद जब हम केडीपी पे वो बुक अपलोड करेंगे तो केडीपी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करती है, गूगल डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती। इसलिए हमें क्या करना है, फाइनल डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखना है। A4 साइज के पेपर में लिखना है। केडीपी क्या है सर? किंडल, किंडल पब्लिशिंग जो है ना अमेजोन का, अच्छा अच्छा। वो। तो जब हम अपनी ई बुक को वहां अपलोड कर रहे होंगे तो वो वर्ड से अपलोड होगी, गूगल डॉक से नहीं होगी। इसलिए फाइनल बुक हमारी वर्ड में जाएगी, पर तैयार करेंगे हम उसको, लिखेंगे रॉ गूगल डॉक्स में। ये चीजें ध्यान रखनी है। दोनों ही जगह पे हमारे पेपर का साइज A4 होगा, 11:8/5, 11 इंच लंबा, 8.5 इंच चौड़ा। क्लियर है स्टेप? जहां कहीं दिक्कत हो प्लीज पूछते जाना। सेकंड स्टेप हो गया ये। स्टेप 2। स्टेप 1, A4 साइज इन वर्ड फाइल, और 11.5/8 इंच के पेज के मार्जिन सेट करने पड़ेंगे। 1 इंच फ्रॉम टॉप, 1 इंच फ्रॉम बॉटम, 1 इंच फ्रॉम लेफ्ट, 1 इंच फ्रॉम राइट। एक एक इंच के चारों मार्जिन होंगे। ऑल द मार्जिन वुड बी 1 इंच। यहां मैं दिखा दूं आपको ये चारों मार्जिन 1-1 इंच के कैसे हैं। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू।
ये मेरे पास एक वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है, झूठी सफलता लड़खड़ाती जिंदगी, ये टेम्पलेट है। यहां भी मैंने ऑटोमेट इंडेक्सिंग की हुई है, और यू कैन कम फ्रॉम हियर, हाँ जा सकते हो। यस, ये ऑटो इंडेक्सिंग है, और नीचे आप देखेंगे एक एक चैप्टर मैंने इसमें बनाया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां टाइटल लिखा, नीचे चैप्टर्स लिखे जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, आपको इसमें आज नहीं लिखना है, आज आपको वर्ड में नहीं लिखना, मैं ये टेम्पलेट भेज रहा हूं। आज जो लिखाई शुरू कर रहे हो वो गूगल डॉक्स पर लिखाई शुरू करनी है। वहां दो फैसिलिटी है हमारे पास, एक तो गूगल ऑटोमेटिक मेरी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो यहां फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहां लिखने के बाद फिर हम फाइनली इसको यहां लाते जाएंगे। तो ये मैंने इसके पेज तैयार किया, इस पेज को देखेंगे आप। मैं अगर इसके पेज का लेआउट देखूं तो मार्जिन्स, पहले साइज देखूं तो ये साइज 8.5 इंटू 11 है, 8.5 इंटू 11। अगर मैं मार्जिन्स चेक करूं तो ये मेरा मार्जिन्स है नॉर्मल 1 1 1 1, टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1, राइट 1। क्लियर हो गया? तो चारों तरफ से मेरे मार्जिन्स 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच हो गए। अब जो सबसे ऊपर मैं लिखूंगा, यस, सबसे ऊपर जो लिखूंगा वो मेरा यहां टाइप करके झूठी सफलता, फिर मुझे क्या करना है, यहां मेरा सबसे ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको मुझे टाइटल बता देना है। ऊपर टाइटल लिखा हुआ है AAB, सबसे ऊपर मेन्यू बार देखेंगे, तो मुझे टाइटल सेलेक्ट कर देना है। नाउ द सिस्टम इज कंसीडरिंग योर दिस वर्ड एज ए टाइटल ऑफ दिस बुक। यहां फिर आपको यहां एक टेबल इंसर्ट करनी है, ऑटो टेबल। उसके लिए क्या करना है, हमें रेफरेंस में जाना है। वी हैव टू गो टू रेफरेंस, प्लीज नोट इट डाउन। और या फिर आप वीडियो में, जब आप वीडियो को वापस चलाकर देख रिवॉच करेंगे तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन। रेफरेंस में गए, देन देयर इज टेबल ऑफ कंटेंट, एंड देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल विद यू: ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, टाइप चैप्टर। देन आइदर यू गो विद द ऑटोमेटिक टेबल 1 और टेबल 2। अभी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक टेबल बनाता रहेगा आपकी, ये फीचर है इसमें, यहां भी है, गूगल डॉक्स में भी है, बोथ द प्लेसेस दिस फीचर इज अवेलेबल। तो रेफरेंस में जाने के बाद वहां टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होगा, और यहां ये टेबल आ जाएगा जो अपने आप पेज नंबर डालेगा। देन आफ्टर दिस टेबल, whenever you are going to write something, for each and every new chapter you have to insert a new page, insert page break, new page you have to create। प्लीज एंटर मार के न्यू पेज पे नहीं जाना, एंटर मार के बुक राइटिंग में एंटर मार के न्यू पेज पे नहीं जाना, इंसर्ट पेज करना है, हमेशा इंसर्ट पेज करना है। तो यहां से आपने इंसर्ट पेज किया और आगे गए, सेम वे जब भी आप इंसर्ट पेज करोगे, एंड द फर्स्ट टाइटल ऑफ योर चैप्टर इज नोन एज हेडिंग 1, तो यहां जाकर इसको लिखना है हेडिंग 1। एज सून एज यू विल पुट इट हेडिंग 1, जैसे ही इसको हेडिंग 1 की कैटेगरी में सेलेक्ट करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक वहां आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप हेडिंग 1 नहीं करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट इसको नहीं समझेगा। गॉट माय पॉइंट? अगर कोई सब टॉपिक आप देना चाहते हो, सब टॉपिक, देन दिस इज रिक्वायर्ड टू मेक इट हेडिंग 2, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, कुछ भी आप देना चाहते हो, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, यानी हेडिंग के अंडर हेडिंग देना है, तो आप यहां इसको सब टॉपिक को हेडिंग 2 कर सकते हो। जैसे मैंने चैप्टर 1 में इसको सब टॉपिक को हेडिंग 2 किया और टॉप पे गया, तो ये देखो यहां सब टॉपिक मेरा हेडिंग 2 वहां है।
और जो टेक्स्ट नॉर्मल लिखना है आपको बोल के या इसमें टाइप करके, दैट शुड बी नॉर्मल टेक्स्ट। गॉट माय पॉइंट? तो इस डॉक्यूमेंट में ऐसे करके आपको ये चीजें जमानी है। इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको सेव करके और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं। सर गूगल डॉक्स का नहीं बताया आपने, वहां पे कैसे क्या करेंगे? आप आगे भागते हो आदित्य, मैं मेरी एक चीज कंप्लीट होने दो, मैं फिर आपको वहां ले जाऊं। अगर आपको क्लियर ना करूं लास्ट तक तो मेरे को प्लीज क्वेश्चन डालना, पहले मैं कंप्लीट कर दूं उसे। ओके। मैं ये डॉक्यूमेंट जो व्हाट्सएप का है वो आपके पास भेज रहा हूं, और पर आज मैं जितनी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, अगली बार अगर वो एक्सरसाइज नहीं हुई तो प्लीज आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, जिसकी भी नहीं होगी। संतोष जी जानते हैं कि क्लास की एंट्री में कितनी मुश्किल होती है। बुक राइटिंग फॉर्मेट, सर वो प्रेफेस और एक्नॉलेजमेंट वो कहाँ पर होगा? वो बहुत आगे की बात है। अभी ये किताब लिखो, फिर जब किताब आपकी लिख जाएगी तब उनको लेसन्स को हम कवर कर रहे होंगे। अभी आपको ना प्रीफेस लिखना, ना एक्नॉलेजमेंट लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ मेन आइडिया और सब आइडियाज को चैप्टर्स लिखने हैं बस, बाकी कुछ नहीं करना। अभी जब उनकी जरूरत होगी एक एक करके क्लासेस में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे आगे क्लास में, कब प्रीफेस लिखना है, कब एक्नॉलेजमेंट लिखना है, कब आईएसबीएन लेना है, कब कॉपीराइट लेना है, कब कवर पेज डिसाइड करना है, कब एडिटिंग करनी है, कब उसके चेकिंग करनी है, ऑनलाइन डोमेन कब चेक करने हैं, वो सब हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम। मैंने ये फॉर्मेट आपको भेज दिया है आपके ग्रुप में। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब आगे लेके चलते हैं गूगल डॉक्स पर। गूगल डॉक्स पर जाने के बाद अब जाओगे कैसे गूगल डॉक्स पे? तो आपको क्या करना है, आपकी जीमेल आईडी से जब भी गूगल में आप एंटर हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे आप लैपटॉप से हो या डेस्कटॉप से हो, यू हैव टू टाइप ओनली गूगल डॉक्स, ओनली गूगल डॉक्स। जो पहला ऑप्शन आए, क्लिक ऑन दैट, द स्क्रीन विल अपीयर लाइक दिस, पर्सनल और बिजनेस। यू हैव टू क्लिक ऑन पर्सनल ओनली। पर्सनल पे गए, सिंपल, एंड आफ्टर गोइंग देयर जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, प्लस साइन पर क्लिक कर देंगे। ये एक नया गूगल डॉक्स मिल गया डॉक्यूमेंट। एंड द ब्यूटी ऑफ गूगल डॉक्स इज दिस, यू नीड नॉट टू सेव योर वर्क। ये आपके काम को खुद सेव करता है। आप मोबाइल से कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो, दुनिया के किसी कंप्यूटर से कर सकते हो, एक साथ दो से कर सकते हो, तो भी ये सेव करेगा। आपको ना सेव करने की चिंता, ना बिजली जाने की चिंता, ना कंप्यूटर खराब होने की चिंता, कुछ भी खराब नहीं होगा, ऑटोमेटिक सेव होगा। इसलिए गूगल डॉक पे करना बहुत अच्छा है। तो यहां हमने क्या किया, जाने के बाद फॉर्मेट लिया, पेज सेटअप किया हमने इसको, यानी यहां जाने के बाद अब मुझे पहले पेज साइज अपना सेटअप कर देंगे। ये पेज सेटअप है नीचे, पेज सेटअप पे गए, 8.5x11 पोर्ट्रेट पेज लिया, टॉप वन, बॉटम वन, लेफ्ट वन, राइट वन, जो हमने वहां किया था सेम थिंग यहां कर दी। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये हो गया। यहां होने के बाद अब मुझे क्या, तोपन सर एक मिनट, यस प्लीज। ये ऊपर फाइल एडिट व्यू जो आपका मेनू दिख रहा है, मेरे यहाँ मेनू नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, आपके यहाँ मेनू नहीं दिख रहा तो यहाँ मेनू को ऑन कर लेना सर। हाइड द मेन्यू यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट साइड में मैंने कहीं क्लिक किया है, आपको दिखाई दे रहा ब्लैक? मिल गया सर, मिल गया मिल गया। ठीक है, चलो जी ग्रेट। तो यहां जाने के बाद आपने फाइल में जाकर पेज सेटअप कर दिया। अब यहां आपने लिखा झूठी सफलता, आपका टाइटल, और इसको सेंटर कर दिया, सिंपल, बोल्ड कर दिया। यहां ऊपर जाएंगे, नॉर्मल टेक्स्ट, टाइटल, सब हेडिंग, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यहां इसको मैंने टाइटल कह दिया। ये अपने आप साइज चेंज कर देगा, आपको कोई साइजिंग नहीं करनी, अपने आप ऑटोमेटिक साइज कर देगा। ये हो गया सब आपका। नाउ इसके बाद सीधे
मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट डालना है इसमें, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट डालने के लिए मेरे पास ऑप्शन होगा, सबसे नीचे इंसर्ट में गए और सबसे नीचे टेबल ऑफ कंटेंट है। इंसर्ट में सबसे नीचे टेबल ऑफ कंटेंट, वहां रेफरेंस था, यहां ये था। तो यहां टेबल ऑफ कंटेंट आप यहां से डाल सकते हो, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, ये यहां आ गया है, यहां आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। अभी आपके टेबल में कुछ है नहीं, इसलिए यहां कुछ भी नहीं है। अब यहां से क्या किया आपने, सबसे पहले पेज ब्रेक किया, इंसर्ट ब्रेक, पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्यों करते हैं हम? ताकि एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर के बीच में डॉक्यूमेंट डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा कब खत्म हो गया और दूसरा कब शुरू हो रहा है। अदरवाइज वो एक ही को अंत तक ले जाएगा। इसका मतलब है कि जो एक चैप्टर फर्स्ट अगर खत्म होता है उसके बाद से हमें तुरंत पेज ब्रेक कर देना है, ताकि वो चैप्टर 2, ताकि वो सिस्टम और आपका टेबल ऑफ कंटेंट ये समझ ले कि दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। ओके सर। तो अब यहां जाने के बाद आपने मान लिया why 95% people unhappy, this is my chapter 1, मैंने ये लिख दिया। इसको मुझे सेलेक्ट करके ऊपर जाके नॉर्मल टेक्स्ट जहां लिखा है मैं इसको लिखूंगा हेडिंग 1, तो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिक जाके हेडिंग 1 बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट? नाउ यहां आपको कोई सब हेडिंग देना है तो सब हेडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज you have to start speaking and it will keep writing। उसके लिए सिंपल करना है, क्या करना है, अभी यहां ध्यान देना कि मुझे कैसे जाना है। गो टू टूल्स, गो टू टूल्स, गो टू टूल्स, एंड देयर इज वन ऑप्शन वॉइस टाइपिंग, क्लिक ऑन इट, वॉइस टाइपिंग। in case you are typing in English, then you need not to do anything. By default, your Google is set on English US. In case you want to write in any other language than English, then you have to select your language from here. English US, Afrikaans, and a lot of languages are there. Google provides us this facility. And please do not type H or Hindi. It will not come out. For Hindi, you have to go down, scroll down. After Arabi, Urdu, Nepali, Marathi, Bangla, before Bangla and Gujarati, you will get Hindi. Select this Hindi. Simple. Now, you have to start, click to speak. And now, अब ये स्टार्ट कर देगा, आप जो बोलोगे वही लिखता जाएगा। ये हो सकता है आपकी कोई बात, आपका प्रोनाउंसिएशन इसकी समझ में नहीं आए तो आपकी बात को किसी और तरीके से लिख दे, आपने कोई और बात इसको समझाई पर ये और बात उसका मतलब निकाल के कुछ और भी लिख सकता है। तो आप चिंता ना करें, उसे बाद में जब आप पूरा लिख लें तब उसे ठीक कर लेना। अभी सिर्फ आप बोलते जाओ, आप अपनी बात दिमाग में से बाहर निकालो। आप अगर किसी और की किताब को पढ़ के भी देख रहे हो और उसको भी लिखना चाहते हो तो एज इट इज शब्द मत बोलो, आप अपने शब्द बदल दो, आप अपने वाक्य बदल दो, आप अपने सेंटेंसेस बदल दो, आप अपना भाव बदल दो। ऐसे करके जब आप बोलते जाओगे तो आप देखोगे जो बात आप पूरे एक दिन में लिख रहे थे वही बात आप आधे घंटे में अपनी किताब में लिख पाओगे। और इस प्रकार आपके पास लगातार आपकी किताब को लिखने के लिए आपका पहला चैप्टर तैयार होता जा रहा है। ये लो जी, है ना सिंपल। और अब आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये फाइल बंद कर देनी है, आपका काम हो गया। तो गूगल डॉक्स में हम बाद में जाएंगे, अभी इसी डॉक्यूमेंट में, ये मोबाइल से भी हो सकता है, ये गूगल डॉक मोबाइल से खोलो या लैपटॉप से खोलो, दोनों जगह काम करता है और ये आपको लिखता रहेगा। ये आप मिल गया जो आपकी किताब आपके हिसाब से लिख रहा है। सर वो कंटेंट वाला प्लीज बताइए ना वापस, टेबल ऊपर जो टेबल, उसका टेबल, हाँ गूगल डॉक्स में। एक मिनट
एक मिनट, आई थिंक ये सर राइट क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं लगता है लोकमान सर। जी सर वो टेबल ये कैसे अच्छा इंसर्ट टेबल किया ऑफ सर कंटेंट से सबसे पहला? एक मिनट बता रहा हूँ। देखो टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ से टेबल को पहले हटाता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी सर वो टेबल की? देखो ये टेबल आ गई, यहाँ से सबसे पहली स्टेप है इंसर्ट, और नीचे टेबल ऑफ कंटेंट है, ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। अभी ओके इसलिए वहां है। तो अभी देखो मैंने बिना लिखे ये चैप्टर 1 उठ के आ गया नीचे से, और डिसेबल क्यों है सर टेबल ऑफ कंटेंट? इसलिए कि वो ऑलरेडी आ चुका है पहले। वो सब हटा दो और फिर से ले लो फिर। संतोष जी एक मिनट, अरे कोई बात नहीं। ये मैंने वहां से हटा दिया। अब यहाँ वापस इंसर्ट करूंगा टेबल, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, आ गया, ठीक है। ओके। अब और इसके बाद सर? हाँ हाँ, अब इसके बाद ये साइड में एक निशान है, ये राउंड वाला, ये हाँ अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। अगर नीचे कोई कंटेंट है तो ये अपडेट कर देगा। अभी मैं नीचे जाऊंगा, मैंने नीचे वाले कंटेंट को इसको मुझे मैंने लिखा हेडिंग 1। अब ये उसको समझेगा कि मुझे यहाँ क्या लाना है। अब इसको अपडेट करूंगा, ये देखो ये ला दिया। अच्छा ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। एक बार लाके उसको अपडेट करना पड़ता है ऊपर कॉर्नर पे आके ना वो। ऐसे ही यहाँ से अब मुझे दूसरा चैप्टर, तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर कर सकते हो। वो डालेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ऊपर। नहीं, एक मिनट, कैसे आएगा बता दो। चैप्टर 2 why 70% सक्सेस पीपल आर नॉट हैप्पी, इसको मुझे कहना पड़ेगा कि ये मेरा हेडिंग 1। देन ऊपर आओ, फिर इसको ये साइड में अपडेट है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, हो गया। ओके मगर हम तो अभी हेडिंग 1 बोले थे ना, तो चैप्टर 2 कैसे आ गए फिर? सर हमने चैप्टर 2 नीचे बना दिया ना, ये देखो ये चैप्टर 1 ऑलरेडी बना हुआ है वहां पेज नंबर बस, हाँ। अगले पे गए चैप्टर 2, हेडिंग 1 चैप्टर 2 का। अगर ओके ओके। वो हेडिंग 1 टाइप है उसका हेडिंग का, अच्छा अच्छा। वो टाइप ऑफ हेडिंग है। अगर मैं यहाँ सब टॉपिक दे दूं इसको कि 70% पीपल, ये मैं मानता हूं कि ये सब टॉपिक हो गया इसका, यानी मेरे मेन हेडिंग में ये सेकंड हेडिंग हुआ, ये हेडिंग 2 हुआ, और ये मेरा हेडिंग 1 हुआ, ये हेडिंग 2 हुआ, और ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट हुआ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऊपर जाऊंगा, देखना ये सब टॉपिक भी देगा मुझे वापस। देखो आया ना, हैप्पी 70% पीपल। तो हैप्पी 70% पीपल वो आने के लिए मुझे हेडिंग 2 लगाना पड़ेगा उसको। एग्जैक्टली आपने मेन हेडिंग के अंडर में कोई हेडिंग दिया तो हेडिंग 2, इसके अंडर में भी और कुछ हेडिंग देना है आपको, नीचे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हेडिंग 3, हेडिंग 4, किसी भी लेवल तक आप एक्सप्लेनेशन में जा सकते हो। सर एक सब टॉपिक के बाद हमने नॉर्मल टेक्स्ट किया, फिर और दूसरा सब टॉपिक डाला, तो हाँ फिर वही सब टॉपिक ऊपर आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली, नॉर्मल टेक्स्ट को ये कभी लेगा ही नहीं ऊपर, इंडेक्स अच्छा नॉर्मल टेक्स्ट कभी नहीं आता यहाँ। खाली हम सब टॉपिक करते समय उसको बोलना पड़ेगा सब टॉपिक है करके। 60% पीपल, मान लिया मैंने ये सब टॉपिक बोलेंगे हेडिंग 2 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ऊपर। हाँ, एक एक टॉपिक में, एक हेडिंग में बहुत सारे सब टॉपिक हो सकते हैं, ये देखो। ओके ओके फर्स्ट क्लास। हो गया क्लियर? यस सर यस। ओके। आज किताब लिखना, किताब बनाना, किताब का आइडिया डिफाइन करना, उस आइडिया के सब आइडिया, उसकी इंडेक्स बनाना, ये बात सब समझ में आ गई। या अब सर इसके और इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे? एक मिनट बताता हूँ। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें किताब से दिमाग में आती हैं, किताब से रिलेटेड प्लीज मत सोचना, क्योंकि आपके पास बहुत काम है। अगली क्लास हम
मंडे नहीं करेंगे, वेडनेसडे करेंगे। तो आपको मंडे तक, वेडनेसडे तक, यानी एक चैप्टर तो आज तक लिख जाना चाहिए था और 2 चैप्टर और वेडनेसडे तक आपके 3 चैप्टर पक्के होने चाहिए। आपका आउटलाइन पेपर पे डिजाइन, आपका गूगल डॉक्स तैयार, आपकी वर्ड की फाइल तैयार, मार्जिन सारे सेट, इंडेक्स बने हुए और आपके 3 चैप्टर लिखे हुए, ये चाहिए आपको अगली क्लास में एंट्री के लिए। प्लीज इंश्योर अगली ग्रुप में लिंक नहीं आएगा। आप अगर ये लिख दोगे तो लिंक आएगा। जिनको किताब नहीं लिखनी अपनी फीस वापस ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो वेडनेसडे यानी 28 को है ना सर? अगर कुछ प्रॉब्लम पूछने हैं तो कितने से कितने बजे तक पूछनी पड़ेगी सर? सर कल तो मैं कल और परसों 2 दिन ट्रेवल कर रहा हूं, पर फिर भी आप मेरे को ग्रुप में लिख देना कि प्लीज कॉल। मैं जहां मेरे पास टाइम होगा मैं आपको घंटी कर लूंगा। ओके। हाँ, मैं सैटरडे संडे दोनों दिन और सोमवार उसके बाद अवेलेबल होऊंगा। मंडे में कितने बजे कॉल कर सकते हैं? मंडे में मैं 12 बजे तक लौट जाऊंगा। 12 बजे से शाम को 4 बजे तक फ्री हूँ, आप आराम से कॉल करना। ओके ओके। आज ये बात समझ में आ गई। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों ने मिस किया उनको आज बहुत मिस हुआ, अगर वो सकते हैं तो मैं ये लोकमान सर, वो जो मैं सर लोकमान सर, एक क्विक क्वेश्चन है सर। तो जो आपने माइक्रोफोन एनेबल करना दिखाया ना सर, सो आई ट्राई डूइंग दैट, एनेबलिंग द माइक्रोफोन ऑन दी गूगल डॉक सर। तो वो दिखा रहा है टर्न ऑन योर माइक्रोफोन करके, हेल्प में आ रहा है सर, तो वो ऑन नहीं हो रहा है सर एक्चुअली। व्हेन आई क्लिक दैट माइक्रोफोन, आपने आई वेंट टू टूल्स एंड देन क्लिक्ड ऑन द वॉइस टाइपिंग। आपने अपने कंप्यूटर पे माइक्रोफोन के सेटअप को ऑन कर दो। आपकी सेटिंग्स में कई माइक्रोफोन ऑफ है। वो कैसे कर सकते हैं सर? आपके सिस्टम पे नीचे आपका माइक्रोफोन का ऑप्शन जो ऑफ होगा, जो आपके नहीं सर, वो सिर्फ नहीं क्रोम में ही सर, चलता है। जो सर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना सर वो एक्चुअली? बिल्कुल दे रहा है। हाँ, तो माइक्रोफोन तो ऑन ही है सर मेरा तो। तो एक बार इसको रीस्टार्ट करके देख लेना। अगर फिर भी नहीं होता तो क्रोम को एक बार रीस्टार्ट कर देना, बस इतना ही होगा। अदरवाइज तो कोई और दूसरा तरीका है नहीं इसका। नहीं सर, फायरफॉक्स में वो ऑप्शन नहीं आता और क्रोम में आता है। नहीं तो आपके पास कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो? मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ सर। क्रोम में तो आएगा 100%। क्रोम में तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हाँ, आना चाहिए। नहीं आ रहा तो क्रोम को एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर देना, आ जाएगा। ओके, धन्यवाद सर। अभी बुक आ जाएगी रात में ही बाहर। पक्का आएगा, पक्का। मैं ये उम्मीद करता हूं अगर अभी भी किसी के डाउट है तो प्लीज, इतनी सरल व्यवस्था अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छा। और कितनी गलतियां होती हैं होने देना, बिल्कुल मत सोचना ये गलत हो गया। प्लीज गलतियां होने दो। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि हम हिंदी में बोलते बोलते कोई वर्ड ऐसा इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में वो देगा हिंदी सिलेक्ट करने के बाद। नहीं, वो लिखेगा तो हिंदी में ही, इंग्लिश वाले प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में ही लिख देगा। बाद में आप उसे एडिट कर सकते हो। ओके। एक बार पेपर पे आने के बाद आराम से एडिट कर सकते हो। दिमाग से पेपर पे आने दो, पहले गलतियों सहित आने दो। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास यहीं फिनिश करते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं हम वेडनेसडे को। ओके बाय। ओके बाय। सर आज की क्लास की वीडियो आज ही डालेंगे ना सर? कल डालेंगे भाई, अब तो आज बैठे हैं बहुत लंबे टाइम से। ओके सर।